एक बार एक घटना याद आ रही मुझे कि एक बार मिलिट्री में सेना की भर्ती थी, तो भर्ती चल रही थी और उनके जो प्रतिभागी जो कैंडिडेट जो थे उनके लिए एक अद्भुत शर्त रखी गई थी, एक कि एक बहुत विशाल एक गड्ढा था और खाई वो कैसी थी, खाई इतनी गहरी खाई थी कि उसका छोर कहीं दिखता नहीं था और उस खाई को पार करके और उस तरफ जाना था। ये ऐसी अद्भुत शर्त थी कि जितने भी कैंडिडेट्स थे सबके सब परीक्षा में पास हो गए, फिजिकल परीक्षा सब में पास होते हुए जब फाइनल एग्ज़ाम के लिए वहाँ पहुँचे तो एक और उनने ये दांव रखा कि उस खाई को पार करके जो उस तरफ जाएगा वही उस सेना में भर्ती हो पाएगा, क्योंकि वो विशिष्ट सेना थी, जो विशेष कमांडो होते ना, तो उनके लिए जेड सिक्योरिटी के लिए वो भर्ती होनी थी। उसके लिए तो उसके लिए बहुत जज्बा चाहिए, विश्वास चाहिए अपने ऊपर। तो सभी कैंडिडेट्स एक एक करके और सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे थे जो प्रतिभागी, तो एक एक करके वो जब पहुँचे, दौड़ते हुए पहुँचे, जैसे विश्वास के साथ दौड़ते दौड़ते जैसे ही खाई को देखते और पीछे कदम खींच लेते अपने, सबके यही हाल थे। लेकिन अंतिम जो प्रतिभागी था उसका जब अंतिम नंबर आया तो उसको विश्वास था कि हम दुनिया की कितनी बड़ी खाई हो, हम सब खाइयों को लांघ कर, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें उस सेना में भर्ती होना है और देश के लिए अपना बलिदान देना, ये जीवन देश के काम आ सके, इसके लिए उसने पूरी ताकत के साथ वो दौड़ा, पूरे कदम। आचार्य जी बहुत अच्छे से सुनाते थे ये वाली घटना, तो बहुत पूरे हिम्मत के साथ दौड़ता दौड़ता और खाई के पास आ गया, तब भी उसने हिम्मत नहीं हारी, पूरी ताकत के साथ, जितनी उसके अंदर ताकत थी पूरी ताकत को मुट्ठी भींचते हुए वो एक कदम के फासले से उसने लांघना शुरू किया और बिल्कुल खाई के जिस छोर पे उसको पार करना था वहाँ पे जाके और अंतिम कदम बिल्कुल मुश्किल से 2 या 4 इंच का फर्क रह गया बस, और उसके कदम वहाँ से स्लिप हो गए और वो खाई में नीचे गिर गया। खाई में गिरा तो क्या हुआ, बच गया, बचने के कोई चांस नहीं थे, क्योंकि खाई कैसी थी, अथाह थी खाई, वहाँ पे उसका कोई ओर छोड़ नहीं था। लेकिन सेना के जवानों ने पहले से व्यवस्था करके रखी थी कि वो ही हिम्मत वाला चाहिए जो जान से ज़्यादा और किसको प्यार करे, देश की सेवा के लिए ज़्यादा महत्व दे, अपने शरीर से ज़्यादा, प्राणों से ज़्यादा देश के लिए महत्व दे। तो उन्होंने नीचे खाई के बहुत नीचे एक नेट बिछा के रखा था, लेकिन वो नेट किसी को मालूम नहीं था कि नीचे नेट है, ना उसको मालूम था जिसने छलांग लगाई थी, बस वो जानते थे कि छलांग वही लगाएगा जो जान से ज़्यादा प्यार किसको करता है, देश के लिए करता है। ये क्या था, विश्वास था, इसे कहते आस्था, विश्वास, सम्यक, तो कुछ भी कह लो उसके लिए। जब ये आस्था प्राणों से ज़्यादा पंच परमेष्टि पे टिक जाए, अपन क्या करते, आज हम सुबह सुबह जब बैठे थे पाठ कर रहे थे, एक व्यक्ति आया और बैठ के बोलता, महाराज जी हमने कई बार हम रात्रि भोजन त्याग कर नियम ले चुके, हर बार तोड़ देते हैं नियम, अब आपके चरणों में आज संकल्प ले रहे कि अब कभी बिल्कुल मर भी जाएंगे तब भी हम इस संकल्प नहीं तोड़ेंगे रात्रि भोजन त्याग का। तो ये क्या होता, ये त्याग करवाना, हमारे नियम आदि लेना ये आवश्यक है, लेकिन नियम आदि स्वेच्छा से लिए जाएं तो और अच्छा, बढ़िया। महाराज जी को कहना क्यों पड़े, सलवार सूट पहन के आओ या नहीं आओ, या फिर रात्रि भोजन त्याग या अभिषेक पूजन का, ये तो एक कर्तव्य है किसका, सम्यक दृष्टि जो होगा, जिसके मन वचन काय में हृदय में जिनके देवसात गुरु विद्यमान होंगे हमेशा, जो समर्पित होगा उनके लिए, उनके मन में 24 घंटे उनकी छवि बैठी रहेगी, तो उसके लिए नियम दिए नहीं जाते, वो नियम लेता है स्वयं आके, क्योंकि अब उसके लिए इन पंचेंद्रियों के विषयों से ज़्यादा, इन दिखने वाले सुखों से ज़्यादा, संसार के सुखों से ज़्यादा क्या प्यारा हो गया, अतीन्द्रिय सुख पाने की चाह उसको ज़्यादा प्यारी लगने लगी, तो फिर वो अब नियम लेगा, उसको दिए नहीं जाएंगे नियम। आचार्य श्री के पास यही फंडा चलता था, आचार्य श्री हमेशा कहते थे कि बांधना किसी को कभी नहीं नियम में, हाँ बंधना चाहे तो तुम भी सहयोग कर देना उसका,
वो स्वयं अपने आप आके अगर नियम ले ले महाराज जी हमें जिन गुण संपत्ति के विधान करना, कर्म दहन के विधान करना, या एक अष्टमी चतुर्दशी एकासन करना, कुएं के पानी का नियम लेना, कोई भी नियम ले वो स्वयं अपनी मर्जी से लेगा, अपनी स्वेच्छा से। उससे क्या होगा, वो स्वयं जिम्मेदारी के साथ उसका पालन करेगा और लगन के साथ करेगा। अब वो उसके मुंह पे रात में रख भी दिया जाए ज़बरदस्ती खाना अगर, तब भी वो उसमें रुचि नहीं रखेगा कभी भी। ये क्या कहलाता, स्वेच्छा से जब भी त्याग होता तो बहुत आसान होता, आसानी से, और वो सम्यक्त को प्राप्त, सम्यक्त के साथ और मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है एक नियम के साथ। इस प्रकार ऐसा विश्वास आचार्य गुरुदेव का अकाट था, उनके रग रग में और एक एक उनकी धड़कनों में संयम विद्यमान था। एक बार क्या हुआ कि रामटेक की घटना है, किसी वैद्यराज ने आचार्य के लिए गलत दवा दे दी तो उनको और ज़्यादा दिक्कत होने लगी, इतना ज़्यादा अस्वस्थ हो गए आचार्य। हम उस समय संग में थे कि आचार्य की आहार के बाद आए और आहार के बाद भक्ति तक आचार्य 11:30 पौने 12 तक इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि बैठ नहीं सकते थे आचार्य, अपने सहारे खुद उठ के बैठ नहीं पा रहे थे आचार्य, इतनी ज़्यादा हालत उनकी खराब हुई। तो सब महाराज जी अगले दिन क्या था, निष्ठापन का उपवास था, दीपावली के एक दिन पहले होता है निष्ठापन, तो निष्ठापन का उपवास उस दिन था। तो पूरा संघ आ गया आहार करके, और क्या हुआ, सबने तय कर लिया, आचार्य लेटे थे उस समय, थोड़ी रेस्ट कर रहे थे, तो हिम्मत बिल्कुल नहीं थी क्योंकि गुरुजी की एक आंख उठाने तक की हिम्मत नहीं थी आचार्य की। तो सबने तय कर लिया, सब महाराज जी लोगों ने मिलके, योग सागर जी उस समय मुख्य थे, तो उन्होंने बोल दिया सब महाराज जी लोगों से, कोई भी आचार्य से उपवास नहीं मांगेगा, अगर हम मांगेंगे तो वो भी करेंगे फिर उपवास। और कल का आहार, जितने भी डॉक्टर आए थे, 20-25 डॉक्टर करीब आ गए थे उस समय गुरुजी के पास, नागपुर आदि से, सबलपुर आदि सब जगह से आ गए थे। तो सब ने मिलके तय किया, तो सब डॉक्टरों ने मिलके, एलोपैथिक भी थे, आयुर्वेदिक भी सब थे, लेकिन सब ने मिलके ये तय किया था किसी भी कीमत पे हर हाल में इनको कल के आहार तो देना ही होंगे, वरना हम बचा नहीं पाएंगे महाराज, स्पष्ट बोल दिया था उन लोगों ने। सब डॉक्टरों की ये कही राय थी बस, तो कल के आहार अनिवार्य थे, तो इसलिए सब मुनिराजों ने तय कर लिया कि कल का कोई उपवास नहीं मांगेगा। तो अब आचार्य सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए सामायिक करने के लिए। आचार्य श्री 11:15 पे उठे, उठते लेटे लेटे बोला, सब महाराज जी लोग कहाँ गए, कितने बज गए, आचार्य जी 11:15 हो गए, सबको बुलाओ। अब सबको बुलाया गया, सब बैठे रहते सामायिक में, जल्दी दौड़े दौड़े आए सब, क्या हो गया, तो योग सागर जी सब लोग सब पहुँच गए। अब हाथ जोड़े सबके सब बैठ गए, आचार्य जी ने कहा प्रत्याख्यान करेंगे, सबको बुला लो, तो बैठ गए सब लोग, मना करते करते आचार्य नहीं माने और बैठ गए, टिकटे मैंने सहारा लेके थोड़ा बैठे रहे। अब बैठे सबको पहले, सबसे पहले बारी किसकी आती प्रत्याख्यान मांगने की, योग सागर जी की। तो योग सागर जी ने कहा आचार्य जी कल के आहार, आज के आहार ठीक हुए, हाँ प्रत्याख्यान चाहते हैं कल का, यानी कल आहार करेंगे सीधा। तो आचार्य जी ने कहा कल त्रयोदशी है, चतुर्दशी है कल, तो कल का उपवास। तो आचार्य जी अब योग सागर जी झल्ला गए एकदम, आचार्य जी क्या करते आप, जिद्द करते आप। इसलिए देखो सब डॉक्टरों का कहना है, प्रत्येक व्यक्ति बोल रहा कि कल का आहार अनिवार्य है आपके लिए। आचार्य जी ने, सब महाराज जी लोग की आंखों में आंसू थे, सबके बस एक ही शब्द थे कि आचार्य जी अब कल का आहार कर लें। आगम में उल्लेख भी है कि 5 दिन बाद भी 5 दिन तक कर सकते निष्ठापन का उपवास, स्थापना का और निष्ठापन का 5 दिन की छूट रहती है, अगर आकस्मिक स्थिति ऐसी बन जाए कोई तो 5 दिन बाद तक कर सकते। कल परसों कर लेना आचार्य जी उपवास आप, लेकिन कल के आहार आप, हमारी सबकी विनती है हाथ जोड़ के, कभी कुछ नहीं मांगा आपसे, एक चीज़ मांग रहे, कल के आहार आप कर लें तो जीवन बच जाएगा, ऐसा आचार्य से बोला। आचार्य के क्या शब्द थे, आचार्य ने कहा हमने तो उपवास ले लिया है, आपको लेना है, लेना चाहो तो ले सकते हो, आचार्य के शब्द थे। इसका मतलब क्या, कितना विश्वास उनको अपने ऊपर था, अपनी चर्या के ऊपर। और सुनो, इसके बाद अब उपवास कर लिया, उपवास में बहुत तकलीफ रही आचार्य के लिए, बहुत वेदना थी, असहनीय वेदना, लेकिन चुपचाप वो सहन करते रहे सब कुछ। अगले दिन जब पारना की बारी आई, उपवास की पारना की बारी जब आई, तो परिसर रामटेक आप कभी गए,
रामटेक में परिसर के अंदर 2-3 चौके हैं मानस्तंभ के पास, वहाँ पे बिल्कुल पास में चौके लगवा दिए गए और एक रास्ता और खुल गया है नई प्रतिभा स्थली जाने का। तो वहाँ बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, उसको हम लोग तक चढ़ने में लड़खड़ा जाते थे, फिर तो आचासी रोज वहीं से जाते थे, तो वो रास्ता लॉक कर दिया गया। महाराज जी लोगों ने लॉक कर दिया, वहाँ जाए नहीं आचाश्री। तो यहाँ से जाएंगे तो सबसे पहला चौका पड़ेगा, वहाँ पड़गान हो जाएगा। सबकी तैयारी हो गई, सब कुछ प्लानिंग के साथ पूरा। अब लेकिन उनके साथ प्लानिंग का काम नहीं रहता था, गुण जी तो अनप्लानिंग है पूरे। तो फिर निकले आहार के लिए, आहार को निकले, कमंडल लेने लगे। महाराज जी कमंडल दे दो। अच्छा नहीं कुछ नहीं मिलेगा कमंडल। कमंडल अब लेके चल रहे आचासी अपने हाथ से, और उसी गेट के पास पहुंच गए जो लॉक था। हाँ, तो उन्होंने कहा खड़े, आचासी बंद है, थोड़ा काम लगा है वहाँ पे, और बहाना मार दिया कमेटी वालों ने। आचासी कहते खुलवा, हम खड़े हैं। हम ताला जल्दी चाबी लाए गए, गेट खोला गया। आप सोचो, कल्पना करो आपकी कोई आप हो तो उसकी जगह। तो महाराज जी बेड रेस्ट चल रहा है, आपके नगर में साधु बैठे हैं और बगल में घर है मान लो, तब भी बेड रेस्ट चल रहा है। महाराज जी टाइम नहीं मिलता आने का, दर्शन करने का। लेकिन गुरुदेव ने क्या बोला, खोलो ताला। ताला खोला गया। एक इतने बड़े बड़े सीढ़ियाँ, हम लोग आजू बाजू चल रहे थे, हम बाजू में थे, आचार्य को पकड़ने के तुरंत भगा दिया वहाँ सबको। स्वयं अकेले हिम्मत नहीं लड़खड़ाते हुए वो सीढ़ियाँ पार करके पहुँचे। अंतिम चौके की विधि ले ली आचार्य ने। आप सोचो, आधे किलोमीटर से ज़्यादा चौके लगे थे टीन सेट में, बहुत लंबी टीन सेट बने थे वहाँ। अंतिम चौके की विधि ले ली। तो अंतिम चौका जब पड़गान हुआ, सबकी आंखों में आंसू थे। पूरा संग जब तक आचार्य के आहार नहीं हो जाते तब तक कैसे आहारों को निकल जाए हम लोग। सबकी हिम्मत पड़ी नहीं, किसी की हिम्मत। उस दिन प्रसाद सगे जी ने क्या किया था, घड़ी में 9:30 बजे निकलते हैं आचार्य, उनका तो नियम है हमेशा आचार्य 9:30, ज़्यादा से ज़्यादा 9:45 बज जाए बहुत कम। तो फिर निकले आचार्य। अब उनने क्या किया, 9 की जगह 9:30 कर दिए प्रसाद सगे निकाल दिया। तो हम लोग भी निश्चिंत कि अभी आप निकल जाएंगे अपने आराम से। आचार्य जी ने खूब बोला सबसे कि निकल जाओ निकल, कोई महाराज जी नहीं निकले। कैसे निकल जाए, सबकी ड्यूटी। फिर उस दिन श्रावकों के लिए मौका भी मिला, सब कुछ खुला था, तब भी एक भी श्रावक गया नहीं गुरु जी के पास आहार देने के लिए। सब हाथ जोड़े आंसू बहाए देख रहे थे आहार, गुरुदेव के आहार बस अच्छे से संपन्न हो जाए, क्योंकि जीवन और मरण का सवाल था। प्रत्येक डॉक्टर सबको ही बोल रहे थे, आप उसकी जगह होते तो ना थी, रात्रि भोजन कर लेंगे, डॉक्टर ने बोला है, क्योंकि मरने वाले हैं। क्योंकि लेकिन जीवन से ज़्यादा जिसको नियम संकल्प प्यारे हो जाते, और वो ही सम्यक दृष्टि अपने जीवन में और अपने जीवन को संभाल लेता। क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था एक पुस्तक में, उसमें लिखा कि हंसते हुए जीना एक कला है, बहुत बड़ी कला है, और हंसाते हुए जीना उससे भी बड़ी कला है। और लेकिन हंसते हुए मरना सबसे बड़ी कला मानी जाती जीवन की। कौन सी सबसे बड़ी कला क्या है, हंसते हुए मरण को प्राप्त हो जाना, मुस्कुराहट के साथ। बिल्कुल जो होगा, हमने जीवन में जो भी संकल्प लिए हैं अपने जीवन में, और आवा ल्याजन देव देव भवता श्रीपाद मूले धुना, यानी कि आचार्य पूज्यपाद भगवान क्या बोल रहे, इतने महान आचार्य जो कि तार्किक सिंह थे, उन्होंने क्या लिखा अपने भक्ति में, समाधि भक्ति में, उन्होंने लिखा कि हे भगवान, मैंने मुनि पद से लेके बाल अवस्था से लेके जितने भी पूजा की हो, जितने विधान किए हों, जितने गुरुओं को आहार दिए हों, वैयावर्ती की हो, जो कुछ भी पुण्य अर्जन किया हो, स्वाध्याय आदि किए हों, ग्रंथ आदि लिखे हों, जो लोक कल्याण के कार्य किए हों, उन सब का फल अगर कोई मिले हम अपने जीवन में तो क्या मिले, क्या मांगेंगे वो बताओ। बंगला बन जाए धन लक्ष्मी में रिंग रोड पे, नहीं, उन्होंने क्या मांगा, हे भगवान, जब हमारा कंठ रुंधने लगे, अंतिम श्वास हमारी निकलने लगे, जब कंठ असर मैंने जब शब्द ना निकले कंठ से, तब उस समय मात्र अरहंत सिद्ध का नाम हमारे कंठ से निकलता रहे। इतनी डिमांड है हमारी। बस ये कौन सी डिमांड कहलाती, ये डिमांड तो पूरी होगी होगी। वो क्या कहते हैं, हम मांग नहीं रहे, ये तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, हमारा अधिकार है ये। माने पंच परमेष्टि की जिनने आराधना की हो, जीवन भर नमोकार की माला फेरी हो, वो व्यक्ति मांगता नहीं है,
वो तो उसका अधिकार है, उसके मुख से जिनेंद्र भगवान का नाम निकलेगा ही निकलेगा, अगर सच्चे मन से माला फेरी है तो। ऐसा नहीं, सच्चे मन से फेरी गई माला कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए हमेशा आप जितनी भी मालाओं का नियम लें, उनमें से कम 1-2 माला तो ऐसी फेरें कि सब कुछ भूल जाओ उस समय, बस कि हम जैन हैं कि अजैन हैं, कि कौन से प्रांत में जन्म है, कुछ नहीं। उस समय तो मात्र उनके ध्यान में तन्मय हो जाओ, देव शास्त्र गुरु के या पंच परमेष्टियों के ध्यान में तन्मय हो के एक भी कायोत्सर्ग अपन करते हैं अगर, तो वो कायोत्सर्ग नियम है आपका, व्यर्थ नहीं जा सकता, वो संसार के छेद में कारण जरूर बनेगा। इसी भावना के साथ कि सबके जीवन में पंच गुरु का प्रवेश हो और अपने जीवन से ज़्यादा उनको महत्व दें, इसी भावना के साथ पंच परमेष्टि भगवंतों की